हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हूँ कि आप सब अच्छे हैं। सो वेलकम टू माय एमडी क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज का जो वीडियो है ये इसका 6 पार्ट होगा। तो हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है? तो मैं बार बार यही बोलता हूँ स्टूडेंट को कि आप इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चैप्टर किसके बारे में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, एन टर्म क्या है, ये सब पता नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे, ठीक है? मेरा वीडियो को आप जरूर देखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए, और अगर नोट्स चाहिए तो मेरा वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर भी सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम लेंगे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सॉल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझे, इसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ जाए, ठीक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मतलब एपी दे रखा है एक, तो क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि अगर इस सीरीज को आप लिखते हुए जाएंगे तो 78 आपको कहां पे मिलेगा, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में 78 कहां आएगा मुझे तो पता नहीं है, कौन सा टर्म पे आएगा। तो इसको हम क्या क्या मानते हैं? तो 78 को हम क्या मानते हैं? ए एन। तो मैंने ए एन क्या बताया था आपको? एन टर्म और द अननोन टर्म, जो मुझे पता नहीं है। तो 78 कहां आने वाला है मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो अब हम निकालेंगे कि 78 कहां पे आएगा। सो हियर फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास इस सीरीज का? इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है 3, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? इस सीरीज का डिफरेंस कितना है? 8 माइनस 3। इस सीरीज का डिफरेंस है 5। और आप इसको क्या मान लेंगे? इस सीरीज में ये 78 आ रहा है, कहां आ रहा है? ए एन टर्म पे। ए एन मीन्स द अननोन टर्म, जो पता नहीं है मुझे। अब हम क्या निकालेंगे? आप निकालिए n, ठीक है? सो ए एन के जगह में आप 78 लीजिए, फर्स्ट टर्म है 3, n आप निकालिए, n माइनस 1 इंटू डी है 5। तो अगर 3 को आप उधर ले जाएंगे तो 78 माइनस 3 कितना होगा? सेवेंटी 75, और ये इंटू में है 5, तो कहां जाएगा? उधर नीचे डिवाइड में। $75 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 15, एंड माइनस 1 उधर जाएगा। सो n का वैल्यू आपको कितना मिला? 16। इसका मतलब ये जो है मैंने क्या लिया था? देयरफॉर 16 टर्म, दैट मीन्स A16 इक्वल्स टू 78, ठीक है? दैट मीन्स ये 78 कहां पे आएगा? 16 नंबर टर्म पे आएगा, ठीक है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि ये कहां पे आएगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे? ए एन मान लेंगे, और हम सॉल्व करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि एन के जगह में क्या डालना है? 16। दैट मीन्स 16 टर्म, A16 नंबर पे अगर आप लिखते हुए जाएंगे तो ये 78 मिलेगा आपको, ठीक है? समझ में आया? तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? सो ये एक एपी सीरीज है, तो ये फाइनिट है, ये इनफाइनिट एपी सीरीज है। सो ये है फाइनिट एपी सीरीज। शुरू कहां से हुआ है? 7 से, और खत्म कहां पे हो रहा है? 205। तो 7 से लेके 205 तक कितना नंबर है? यहाँ पे कितना टर्म्स है हमको वो निकालना है। तो इसमें भी क्या निकालना है हमको? n निकालना है, ठीक है? सो हियर फर्स्ट टर्म इज 7, डिफरेंस कितना है? 13 माइनस 7 6, और ये क्या है हमारा? लास्ट टर्म और द अननोन टर्म। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एन, है ना? आप निकालिए कि इस सीरीज में कितना नंबर है।
तो 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 205 से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 198। तो थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, 198 इक्वल्स टू क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 6। अभी 6 कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सो 198 डिवाइडेड बाई 6 हमको मिलेगा 33, और ये -1 उधर जाएगा। तो क्योंकि ये फाइनिट एपी सीरीज है, 7 से शुरू हुआ है और 205 में गया है, तो यहां पे कितना टर्म्स है टोटल, यहां पे कितना नंबर है, 34 होगा, सॉरी। सो देयर आर 34 टर्म्स इन द एपी, है ना, ठीक है। और अगर ये पूछता कि 34 नंबर टर्म पे क्या है, तो 34 नंबर टर्म पे क्या है, दैट मीन्स an, दैट मीन्स 34 नंबर टर्म पे क्या है आपका 205। टोटल कितना नंबर है यहाँ पे, दैट मीन्स टोटल कितना टर्म है 34, और 34 नंबर टर्म दैट मीन्स लास्ट टर्म में आपका क्या है 205। समझ में आया। तो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर घुमा के दे सकता है, लेकिन करना हमको यही है। सो हमको टर्म पूछा है तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 -47। सो ये भी एक फाइनिट एपी सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 18, डिफरेंस कितना है निकाल लीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है मिक्स फ्रैक्शन में, सो 2 इंटू 15 30 31। सो सेकेंड टर्म में आपका 31/2 माइनस 18। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना आ रहा है एलसीएम 2, और ये होगा 31 एंड 2 इंटू 18। सो मतलब -5/2 इस सीरीज का डिफरेंस है। सो -5/2, ठीक है, डिफरेंस आप निकाल लीजिए। सो -5/2, और लास्ट टर्म क्या है -47। तो आप निकालिए कि यहां पे कितना टर्म्स है, ठीक है। अब 18 उधर ले जाइए तो -18, ये हो गया आपका -65, और ये -5/2 इंटू में है, तो इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5/2 विल बिकम 2/5, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, जाएगा डिवाइड में, इसका नीचे आएगा तो 5/2, फिर इसको आप उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/5। ओके, अब क्या ये कैंसिल जाता है, सो -13 और -2, सो माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 2, यहां पे बचा 26, और ये -1 उधर चला जाएगा। सो इस सीरीज में कितना नंबर है, देयर आर 37 टर्म्स, सॉरी 27 टर्म्स इन द एपी, और 27 नंबर पे क्या है 47, ठीक है। तो ये हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, तो हमको इतना ही करना है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है। -150 इस एपी में आएगा कि नहीं हमको चेक करना है। सो एपी दे रखा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको चेक करना है कि -150 इस सीरीज में आएगा कि नहीं, मतलब -150 यहां पे कहीं पे आएगा कि नहीं, ठीक है। तो आप चेक कीजिए, कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म है 11, डिफरेंस कितना है 8 - 11 -3, और इसको हम क्या मान लेंगे कि ये एपी सीरीज में आ रहा है, कहां आ रहा है, AN, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए दोबारा, हमको ये चेक करना है कि -150 ये कहां पे आ रहा है, या नहीं तो फिर आ रहा है कि नहीं, इस एपी में आएगा कि नहीं -150, तो चेक कीजिए। तो अगर आएगा तो ये n का वैल्यू तो निकलेगा, n मुझे बता देगा कि ये कहां पे आ रहा है ना, तो n का वैल्यू निकालिए। सो इधर आ गया -161 डिवाइडेड बाय -3। अब देखिए 161 3 से डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता है, तो माइनस माइनस कैंसिल। सो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, -1 को उस तरफ लेके जाइए। अब एलसीएम लीजिए, सो यहां पे कितना आ गया, तो देखिए क्या ये डिवाइड जाता है, 164 क्या 3 से डिवाइड जाता है, नहीं जाता है। इसका मतलब n क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब जो है -150 इस सीरीज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। n मतलब क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब n इक्वल्स टू अगर 2 आ गया तो इसका मतलब है कि 2 नंबर पे क्या है, अगर n इक्वल्स टू 10 आ गया इसका मतलब है 10 टर्म पे क्या है आपका, है ना। तो n क्या हो सकता है, n शुड बी ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा n का वैल्यू, n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन आ गया तो इसका मतलब क्या है, -150 जो है, क्योंकि n इक्वल्स टू मैंने -150 लिया है और n का वैल्यू आ गया 164/3, तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई टर्म होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो सीरीज है इस पे अगर आप लिखते हुए जाएंगे तो -150 नहीं आएगा, ठीक है। तो यही है, तो हम यहां पे लिखेंगे बट n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर वी कैन से दैट -150 इज नॉट -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का ये टर्म नहीं है, -150 नहीं आएगा इस सीरीज में, ठीक है। तो ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता चल गया कि अगर टर्म दे रखा है तो कैसे हमको निकालना है कि वो कहाँ पे आ रहा है, और अगर दे रखा है तो इस एपी का वो पार्ट है कि नहीं, वो भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेम मेथड। करने का तरीका सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये जो क्वेश्चन है ये इसके साथ मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। सो क्या दे रखा है, 11th टर्म दे रखा है।
सो दो टर्म दे रखा है, 11 टर्म और 16 टर्म उस एपी का है 38 और 73, तो 31st टर्म क्या है, ठीक है। तो हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। सो 11 टर्म का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे। ये हो गया इक्वेशन 1। और 16 टर्म क्या लिख सकते हैं, सो 16 टर्म 73 है, दैट मीन्स a प्लस 15d इज ऑल्सो 73। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ a एंड d मिलेगा ना। $38 से -73 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -35। आप ए कैंसिल, 10d माइनस 15d, सो डी का वैल्यू आ गया 7। अब डी का वैल्यू आ गया, किसी में डाल दीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा। टेन 7 जा 70, 70 उधर जाएगा, -70, -32, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म आ गया, डिफरेंस आ गया। आपको क्या निकालना है, 31st टर्म। सो 31st टर्म क्या हो गया, कैसे निकालते हैं 31st टर्म। सो 31st टर्म क्या हो गया, a प्लस 30d, है ना, यही तो हो जाता है। सो 210 माइनस 32 कितना आएगा, वन कैरी 10 से यहां पे फिर 178, ठीक है। तो ऐसा अगर दो टर्म दे रखा है तो हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे टू गेट ए एंड डी, और ए एंड डी पता चलने के बाद कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। यस नॉट इट। तो चलिए ऐसा और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एपी सीरीज कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, देन फाइंड द 29 टर्म। एक एपी सीरीज में कितना टर्म्स है, 50 टर्म्स है, ठीक है। और उसका थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है 12, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 106। तो लास्ट टर्म मतलब क्या हुआ, उस एपी सीरीज में कितना नंबर है, 50 नंबर ऑलरेडी बोल दिया ना। तो आपको समझना है कि लास्ट टर्म पे कितना आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। एक एपी सीरीज है, इसमें 50 टर्म्स है टोटल, मतलब 1 2 3 4, दैट मीन्स इट इज ए फाइनिट एपी सीरीज। तो 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म पे कितना है 106, दैट मीन्स 50 नंबर टर्म पे कितना है आपका 106, ये आपको समझना है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सेम क्वेश्चन।
a प्लस डी इक्वल्स टू 12 एंड 50 मतलब a प्लस 49d 106, ये इक्वेशन 2। अब सॉल्व कीजिए। सो 106 से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -94। ओके, अब ए कैंसिल, पॉजिटिव डी -49d। और सॉरी यहाँ पे थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, a+2d। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा, a+2d होगा। ठीक है, करेक्ट कीजिए इसको, a+2d। सो 2d -49d कितना हो जाएगा, सो d का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। आप a का वैल्यू निकाल लीजिए। टू 2 ज़ा 4, सो 4 जाएगा उधर, सो 12 - 4 आपको मिलेगा 8। सो हो गया फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता, आप निकालिए A29। A29 का मतलब क्या होता है, a + 28d है ना। Eight 2 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर, मतलब उस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 8। सेकेंड टर्म अगर हमको निकालना पड़ता तो हम निकाल सकते थे इजीली। थर्ड टर्म है 12, उसका 29 नंबर टर्म कितना है 64, 50 टर्म कितना है 106, और जो भी पूछेगा हम सब कुछ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी डी है और ए है। ठीक है, तो चलिए इसको हम रब कर देते हैं। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम बार बार कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है तो आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे क्या है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक ही तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या दिया हुआ है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4n - 8। ठीक है, सो थर्ड टर्म दे रखा है, so third term and 9th term of an AP are 4n - 8, which term of the AP is 0। तो उस AP में 0 कहाँ आएगा, तो हमने क्या बताया था, तो अगर पूछता है कि ये नंबर कहाँ पे आएगा तो हमको पता नहीं कहाँ पे आएगा, तो हम क्या मानेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकाल लीजिए और फिर हम पता करेंगे कि ये 0 उस सीरीज में कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि 0 इस सीरीज में कहाँ पे आ रहा है, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा टर्म पे आ रहा है, तो हम क्या मानते हैं, an अननोन टर्म।
तो पहले तो इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। बार बार मैं बोलता हूं कि इस चीज का ध्यान दीजिए आप, ठीक है। माइनस ए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ए कैंसिल, 2d माइनस 8d कितना बचा? सो 12 डिवाइडेड बाय -6 आपका आंसर आएगा -2। तो डी पता चल गया, आप ए निकाल लीजिए। सो माइनस उधर जाएगा तो +4, सो +4 + 4 8, ठीक है। अब इस सीरीज में जीरो कहां पे आ रहा है? तो देखिए, मैं अगर सीरीज आपको लिख के दिखाऊं तो ए फर्स्ट टर्म है 8, डिफरेंस है -2, तो नेक्स्ट टर्म कितना है? क्योंकि सीरीज जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सीरीज कम हो रहा है, -2, सो नेक्स्ट टर्म इज 6। इसका नेक्स्ट टर्म कितना होगा? 4, थर्ड टर्म जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट टर्म कितना होगा? इसका नेक्स्ट टर्म कितना होगा? देखिए, इस सीरीज में जीरो आ रहा है, कहां पे आ रहा है? फिफ्थ टर्म पे आ रहा है, तो वही हमको निकालना है। सो जीरो कहां पे आ रहा है मुझे पता नहीं है, तो ए एन इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने। फर्स्ट टर्म 8, तो आपको क्या निकालना है? एन, डी -2। अब क्या हो जाएगा? 8 उधर जाएगा तो 0 -8 -8। अब ये -2 कहां जाएगा? इनटू में है, सो डिवाइड में जाएगा। यहां पे बचा n-1, सो -8 डिवाइडेड बाय -2 कितना बचा? 4। और ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। सो क्या आ रहा है? सो n इक्वल्स टू 5 आया कि नहीं? ठीक है, देयरफॉर फिफ्थ टर्म आपका 0 है इस एपी सीरीज का, ठीक है। तो चलिए, जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आप इन सब चीज़ों को देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। तो खाली मतलब ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज खत्म करते रहें, आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काइंडली पूरा वीडियो को देखिए। बहुत स्टूडेंट ऐसा है कि 2-3 मिनट वीडियो को देख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर जिनको ज़रूरत है उनके लिए मैं बना रहा हूँ, और अगर उनको मदद मिल जाए तो यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, जिसको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। सो आज के लिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग MD क्लासेस। थैंक यू।